हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं काल सर्प योग के विषय में। 25 अप्रैल 2025 से काल सर्प योग बनने जा रहा है। ये काल सर्प योग हमारे जीवन में क्या प्रभाव देगा, कौन सा काल सर्प योग बनने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ये जो काल सर्प योग मकर वालों के लिए बनने जा रहा है, इसे वासुकी नामक काल सर्प योग कहा जाता है। जो कि काल सर्प योग अलग अलग होते हैं और उनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। ये सब कुछ हम जानेंगे विस्तार से, परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जो कि टेलीग्राम चैनल की है। उसको आप क्लिक करके और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र जिस नाम से ये यूट्यूब में चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम में भी चैनल है, तो आप जुड़ सकते हैं। और जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं उनको ये लिंक नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फेसबुक में ये अलाउड नहीं है लिंक वगैरह शायद डालना। तो इसीलिए तो आप डायरेक्ट या तो यूट्यूब में जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल में, और फिर वहाँ से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो आप टेलीग्राम में ही सर्च कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र। तो आपको बहुत आसानी से ये हमारा चैनल टेलीग्राम का मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद आपको टेलीग्राम में एक वीडियो मिलेगी जिसमें बताया गया है कि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण कैसे करवा सकते हैं। तो उस वीडियो में जैसी विधि या जैसा प्रोसेस बताया गया है उसके अनुसार आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। आप व्हाट्सएप में मैसेज ना करें, ना तो फ़ोन कॉल करें, आप टेलीग्राम में वीडियो देखिए, उसके अनुसार ही आप फ्री कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। तो आप जुड़ें टेलीग्राम से और अपनी फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाएं, और साथ में और भी अन्य लोगों को, अपने जान पहचान के लोगों को शेयर करें वीडियो, जिससे और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और क्योंकि बहुत कम समय के लिए ये मौका रहने वाला है। चलिए जानते हैं काल सर्प योग के विषय में क्या कैसा प्रभाव होगा। तो 25 अप्रैल 2025 से लेकर 23 जुलाई 2025 तक ये काल सर्प योग रहेगा। और ये वैसे जैसे मैंने कहा कि 12 काल सर्प योग होते हैं अलग अलग, तो ये वासुकी नामक काल सर्प योग है। और देखा जाए तो वैसे तो आप थोड़ा और यदि डीप में जाएंगे तो 144 काल सर्प योग आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा भी आप विस्तार में जाएंगे तो और भी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, परंतु मुख्य रूप से 12 काल सर्प योग होते हैं। और वैसे तो ये जो काल सर्प योग बनने जा रहा है तो आपके तृतीय भाव में राहु रहेंगे और आपके भाग्य भाव में केतु। तो तृतीय भाव में राहु कैसा और केतु भाग्य भाव में कैसा फल देंगे काल सर्प योग बना के, परंतु इसमें कुछ लोगों को शंका हो सकती है, तो उसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे क्या फल मिलेगा। शंका ये हो सकती है कि मीन राशि में इस समय आप जानते ही हैं कि कई सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं, शनि इत्यादि ग्रह। और शनि का परिवर्तन 29 मार्च को मीन राशि में हुआ था और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ था। और राहु ने 16 मार्च को ही अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया था। 16 मार्च को ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करना प्रारंभ कर चुके थे, परंतु 25 अप्रैल को ये एक दूसरे को, राहु और शनि ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। कैसे क्रॉस करेंगे कि राहु अब आगे बढ़ रहे हैं कुंभ की तरफ और शनि बढ़ रहे हैं मीन की तरफ, या मीन से आगे कहा जाए कि मेष की तरफ। तो अभी मीन में ही है, इनका गोचर प्रारंभ ही हुआ है, सभी लोग जानते ही होंगे। नॉर्मली आप यदि राशि वाइज देखेंगे, नक्षत्र वाइज देखेंगे, चरण वाइज देखेंगे तो ये चीज़ें संभव है कि ना क्लियर हो पाएँ, परंतु यदि आप अंश
विकला और कला, इस हिसाब से देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि हाँ, राहु और अन्य ग्रह इन सबको पीछे छोड़ के और कुंभ की तरफ राहु बढ़ चुके हैं। इसीलिए ये काल सर्प योग 25 अप्रैल से बनने जा रहा है। एक छोटी सी शंका और भी आगे चल के होगी, अभी ये शंका नहीं रहेगी क्योंकि कन्या राशि में केतु हैं, वहाँ पर कोई ग्रह केतु के साथ नहीं है। परंतु आने वाले समय में केतु और राहु का परिवर्तन होगा मई में, जबकि ये सिंह राशि में मंगल भी होंगे और केतु का परिवर्तन होगा तो केतु भी पहुँचेंगे। तो फिर यहाँ पर फिर से यही प्रश्न उठेगा कि वहाँ पर मंगल और जब केतु एक साथ हैं तो कैसे योग बनेगा। तो उसमें भी बस सेम यही विधि से आपको देखना है कि सिंह राशि के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जब आप देखेंगे, फिर आप अंश विकला कला वाइज देखेंगे, तो फिर ये समझ में आएगा कि 23 जुलाई को केतु और मंगल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जिससे ये योग काल सर्प योग पूर्ण हो जाएगा। तो संभवतः ये जो शंका थी तो क्लियर हो चुकी होगी और ये आप समझ चुके हैं कि हाँ, काल सर्प योग बनने जा रहा है। अब क्या प्रभाव होगा ये हम जानेंगे, पर एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिए कि यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है या राहु केतु बहुत अच्छे फल देने वाले आपकी कुंडली में नहीं है और उनकी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रभाव हम समझने जा रहे हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। परंतु यदि आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति अच्छी है, अच्छे फल देने वाले हैं और आपकी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में राहु केतु हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में इसके परिणाम में कहीं न कहीं परिवर्तन होगा, इसका परिणाम उल्टा हो सकता है, यानी कि जो हम अभी समझेंगे उसके विपरीत हो सकता है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो हर एक कुंडली की अलग अलग ग्रहस्थितियाँ होती हैं और कोई भी एक ग्रहस्थिति को समझने के लिए अन्य ग्रहों को भी देखना होता है। इसीलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। चलिए जानते हैं। तो ये जो प्रभाव मिलने वाला है, तो सबसे ज़रूरी इस समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको मेहनत करना है खूब, भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि यदि आप भाग्य के भरोसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपको असफलताएं हाथ लग रही हैं। इस समय भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो भी आप काम करेंगे उनमें रुकावटें, काम में डिले हो जाना यानी कि देरी हो जाना, और कोई भी काम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ बाधाएं उसमें बन सकती हैं, जिसके लिए आपको जैसे आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं या आप जॉब चेंज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं या जो भी काम आप करना चाहते हैं, तो जब भाग्य का साथ नहीं मिलता तो कई बार फिर हमारे जीवन में चीज़ें हम जैसा चाहते हैं वैसी अनुकूल स्थितियाँ हमें नहीं देखने को मिलती हैं। इसीलिए आपको इस समय मेहनत खूब करना है और ऐसे कोई काम नहीं करने हैं जो भाग्य के भरोसे हैं, जो मेहनत के भरोसे हैं वही काम करना है। यानी कहा जाए कि मेहनत से ही जो वैसे भी भाग्य भी मेहनत का ही कहीं ना कहीं दूसरा रूप है, परंतु उसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले कर्म किए हैं, इसीलिए कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिएगा और आप उस हिसाब से कर्म करिए कि यदि कुछ डिले होता है, कुछ आगे पीछे होता है, तो हम उस हिसाब से काम अपना करेंगे, प्लानिंग बना के रखेंगे जिससे हम सफल हो सकें। पिता के जीवन में, पिता के स्वास्थ्य में, पिता के रिश्ते में, पिता पुत्र के रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हो सकती हैं, मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब हो सकता है, तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप यदि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वैसे तो देखा जाए तो राहु का, जैसे मैंने बताया कि आप कुंडली में ज़रूर देखिएगा, तो यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत सतर्कता की आवश्यकता होगी, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को इस समय अचानक समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्रिएटर हैं,
अचानक चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आपका फेसबुक में है या कहीं भी अन्य सोशल मीडिया में, तो कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से कई बार आप देखते हैं कि बड़े बड़े चैनल कहीं ना कहीं या तो डीमोनेटाइज हो जाते हैं या कई अन्य स्थितियां हैं, यहाँ तक कि डिलीट भी हो जाते हैं। तो जो कि बहुत ये समस्या की बात होती है। और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन्हें इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सोचिए कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में वर्क कर रहा होता है, वो बहुत मेहनत भी करता है, पर उसके बाद भी कई बार बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम, इसमें हम यदि बात करें तो बहुत डिटेल हो जाएगा, पर जो क्रिएटर हैं तो उन्हें ये चीज़ें मालूम हैं किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो इन सब विषयों को लेके यानी कि कहना चाहिए कि जो सोशल मीडिया के रूल हैं, सिस्टम है, उसे बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा जिससे कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई बंधुओं के साथ, खासकर छोटे भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थिति इस समय बन सकती है और कई बार आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश होगा जिसकी वजह से आप जल्दबाजी कर सकते हैं। तो इसके हमेशा जानते हैं कि जल्दबाजी करना नुकसानदायक होता है, तो इससे बचिएगा। इसके अलावा परीक्षा प्रतियोगिता में भी भाग लिए हैं तो वहाँ पर भी आपको तैयारी अपनी बहुत मजबूत रखनी होगी। तो देखा जाए तो ये कुछ प्रभाव हमें राहु और केतु के जो प्रभाव से काल सर्पयोग बनने वाला है, तो इसके प्रभाव इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं। बाकी जितना हम डिटेल में जाएं तो और भी बहुत सारे क्षेत्र प्रभावित होंगे। प्रमुख रूप से ये क्षेत्र इन्हीं के अराउंड सभी चीज़ें आने वाली हैं। इस समय यदि आप देखिएगा अपनी कुंडली में, यदि राहु और केतु की स्थिति बहुत अच्छी है तो फिर कई बार ये सोशल मीडिया में बहुत सफलताएं दिलाते हैं राहु। और अक्सर आप देखेंगे जो सोशल मीडिया में बहुत अच्छी स्थिति में अपनी कैटेगरी में टॉप में कुछ लोग होते हैं, 2, 5, 10 लोग टॉप में आप देखेंगे कि हर एक कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे, सोशल मीडिया में मिल जाएंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग लोग टॉप में होते हैं। यानी कहा जाए कि जो सोशल मीडिया द्वारा लोग प्रसिद्धि पाते हैं या धन कमाते हैं या किसी तरह सफलता पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। तो इस समय ये काल सर्प योग कई बार बहुत पॉजिटिव फल भी देता है। तो यदि आपकी कुंडली में, पर्सनल कुंडली में राहु की स्थिति बहुत मजबूत हुई और आपका सोशल मीडिया भी का भाव जो है वो भी बहुत मजबूत हुआ, यानी कहा जाए कि सोशल मीडिया आपके लिए अनुकूल है परंतु समय अच्छा नहीं था, और राहु सपोर्ट यदि कर रहे होंगे, उनकी दशा वगैरह भी चल रही होगी, तो ये बहुत बड़ा मौका भी हो सकता है कि सोशल मीडिया में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएं। तो अपनी कुंडली को चेक कर सकते हैं। और हमेशा मैं कहा करता हूं कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आप जो मुझसे सुनते हैं या अन्य किसी से सुनते हैं तो ये गोचर के आधार पे मैक्सिमम जानकारी होती हैं। तो आपको अपनी कुंडली चेक करवाने के बाद या खुद करने के बाद निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जब आप बिना कुंडली देखे निर्णय लेते हैं तो फिर इसमें कई बार जो चीज़ें आप सुनते हैं उसके विपरीत हो जाती हैं, है ना। आप सुन रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा होने वाला, बहुत अच्छा होने वाला या बहुत बुरा होने वाला है, तो उसका उल्टा भी कई बार हो जाता है। रीज़न यही होता है कि अलग अलग ग्रह स्थितियाँ हमारी कुंडली में होती हैं। रही बात की उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम मिल सके, तो आप भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा और आपके जीवन में उन्नति प्रगति होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।